आज एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को लेकर, और वह टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल। स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए क्योंकि बहुत सारे एंगल होते हैं, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। लेकिन इसमें हम कुछ विशेष एंगल को ही पढ़ेंगे। कुछ विशेष क्या क्या? तो वो विशेष होंगे आपके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस इसी एंगल को पढ़ने हैं, क्लास 10 तक तो इसी को पढ़ना है ना। तो इतने ही एंगल को पढ़ने हैं, और इनके बीच जितने भी एंगल होते हैं उस एंगल के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है का मतलब उस एंगल के मान को नहीं निकालना है। आगे हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, क्लास 10 में इसी एंगल को निकालना है, इसलिए इसको कहा गया स्पेशल एंगल्स, है ना। तो स्पेशल एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके मान को निकाला कैसे गया, तब हम इसके मान होते क्या है उसको जानेंगे। कैसे निकाला गया मान वो जानते हैं। सबसे पहले हम 45 डिग्री के बारे में बताता हूं कि इस मान को कैसे निकाला गया, उसके बाद मैं 60 या 30 बता दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री को समझते हैं। 45 डिग्री के मान को कैसे निकाला गया, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होते हैं उसके तीनों कोण के योग कितने होते हैं? हाँ, 180 होता है। तो मान लें यह एक ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल ए पे 90 डिग्री है, यानी ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसे हम क्या मान लेते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे, अर्थात जिसकी दो भुजाएं भी समान हो, यानी कि ये है आइसो एस्केलिन राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलिन का मतलब क्या हो गया? इसके दो भुजा भी बराबर होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि ए बी और ए सी का वैल्यू क्या है? एक्स है। क्यों एक्स है? क्योंकि हम जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिसके दो भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स मान लिया मैंने। ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक भुजाएं क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी, एक आधार कहलाएगी और एक लंब कहलाएगी। तो कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनस क्या होता है? तो हाइपोटेनस होता है अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। ये अपोजिट 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड है? बीसी है, यानी एच हो गया बीसी, और वही हमारे पास अननोन है, ये मेरे पास नहीं है। तो हम चलते हैं कहां से? पाइथागोरस फॉर्मूला से चलते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है? तो पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है क्या? तो एच है मेरे पास बीसी का होल स्क्वायर। P क्या है? तो P हम AC को ले लेते हैं, और B क्या लेते हैं? B AB को ले लेते हैं, है ना। तो AC क्या है? AC मेरा है X, AB क्या है? X, और BC हमें निकालना है, तो BC हो गए मेरे क्या? H हो गए। तो H निकाल रहे हैं, है ना, स्क्वायर। तो H क्या आ जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गए 2x स्क्वायर। और हम जानते हैं कि रूट अंडर 2 है, तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये रूट में ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा? x। यानी मेरा जो h है, h का वैल्यू क्या आ गया? रूट 2x। इस बात को ध्यान रखेंगे, मेरा जो h आया है ये रूट 2x आया। अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को निकाल सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अब त्रिभुज ABC में। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एंगल ये है 90 डिग्री, और हम जानते हैं समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु के दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और सभी इस बात को जानते ही होंगे, समद्विबाहु के दो कोण कौन से बराबर होंगे? जो भुजा बराबर है उसके सामने कोण, भुजा x के सामने, तो इस दोनों को हम थीटा मान लेते हैं। और अगर हम थीटा मान लें तो ये भी थीटा और ये भी थीटा इज इक्वल टू 180 हो गए। यहाँ 2 थीटा, ये 90 उधर माइनस हो जाएगा तो 90 ही बचेगा, और इसको अगर कैंसिल कर दें तो 45, यानी थीटा इज इक्वल टू हो गया 45। अब हम देखें थीटा के वैल्यू को 45 हो गए, तो यहाँ थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? 45। तो अब हम 45 के वैल्यू को निकालते, फाइंड करते, सभी के 45 को निकाल सकते हैं। जैसे साइन का 45 क्या आएगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, पी अपॉन एच। पी किसे कहते हैं? एंगल अपोजिट। तो हमने थीटा या तो ये ले या तो ये ले, दोनों 45 है, ये ही लेते हैं। तो इसके अपोजिट कौन सा साइड है? AC है, तो यहाँ हो गया AC। अब बाय एच, एच क्या हो गया? BC। तो AC क्या है? AC है x, है ना, और h क्या है? h है रूट 2x। x x कैंसिल हो गए तो हो गए 1 बाय रूट 2। इस प्रकार से अगर थीटा के जगह पर हम वैल्यू को रखें तो साइन 45 हो गए, यानी कि मेरे पास साइन 45 का वैल्यू क्या आ गया? 1 बाय रूट 2, है ना। उसी प्रकार से अगर हम
किसी भी कॉस को भी अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा बी बाय एच। बी क्या होगा, एडजेसेंट ऑफ एंगल, एडजेसेंट क्या हो गया, ए बी हो गया, और एच तो ए सी ही होगा। इसका मतलब फिर से एक्स बाय रूट टू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गए तो 1 बाय रूट टू, यानी कि कॉस 45 का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 बाय रूट टू। उसी तरह से अगर हम tan 45 को भी लेकर चलें तो tan 45 इज इक्वल टू पी बाई बी, पी एंगल अपोजिट यानी ए सी है ना। उसी प्रकार से नीचे क्या आएगा, ए बी, ये हो गया एक्स, ए सी का भी वैल्यू एक्स है, ए बी का भी वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स एक्स कैंसिल कर दें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इस ये वाला एक ले लेते हैं, इसको समझ गए कि साइन 45 का वैल्यू आया 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू 1। तो इसी तरह से सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के रेशियो को स्पेशल एंगल के द्वारा वैल्यू निकाला गया, उस वैल्यू का जो मान आया, जो वैल्यू आया, उसी वैल्यू को हम इसमें सजाते हैं। तो सभी मान को निकालने की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो मैं 45 को दर्शा चुका हूँ। इसी तरह से 30 और 60 और 90 और 0 डिग्री को भी निकाला जाता है। तो मैं बस अब क्या करता हूँ कि अब इस वैल्यू को निकाल कर यहाँ पर रख देता हूँ, डायरेक्ट सीख जाना है कि इस वैल्यू, इसका वैल्यू होता क्या है। ठीक है, चलो एक बार 30 60 को निकाल ही लेते हैं। 30 एंड 60 कैसे निकालेंगे, चलो इसको भी देख ही लेते हैं। तो हम चलेंगे समबाहु त्रिभुज में, है ना, क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने होते हैं, 60। तो यहाँ लिखेंगे इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ये रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख ले लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू क्या मान लिया, 2x मान लिया मैंने। 2x क्यों माना वो भी बताएंगे, x भी मान सकते थे लेकिन 2x हमने माना। अब क्या किया मैंने कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC, और परपेंडिकुलर के साथ साथ ये क्या है, बाइसेक्टर भी है। क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है, समद्विभाजक, अर्थात जो दो बराबर भाग में पड़ता है ना, तो समद्विभाजक भी है। तो बराबर भाग में बांट दिया, यानी कि BD का वैल्यू और CD का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। और हम जानते हैं कि BC को हमने क्या माना है, BC को माना है 2x, तो ये हो गए 2x। अगर ये 2x हो गए तो BD का वैल्यू क्या होगा, आधा उसका x, इसका वैल्यू क्या आधा, इसलिए मैंने 2x माना था। अगर x मानता तो x बाय 2 आ जाता, मान निकालने में थोड़ी सी परेशानी आती। ये क्या हो गए 2x, ये क्या हो गए 2x, मेरे पास ये नहीं है। अब एंगल के बारे में जानते हैं, एंगल क्या होगा, हम जानते हैं ये पूरा एंगल क्या होगा 60, क्योंकि ये कौन सा एंगल हमने ट्रायंगल लिया है, समबाहु। ये क्या होगा 60, और ये पूरा क्या होगा 60, लेकिन हमने इसे आधा भाग में बांटा है तो ये क्या हो जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 30। तो अगर हम इसमें से किसी एक ट्रायंगल को ले लें तो एक ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री है, इसी को ले लेते हैं, इधर C है, इधर D है, इधर A है, यही ट्रायंगल है, बस मैं इसको क्या किया हूँ, अलग ले लिया हूँ। तो यहाँ पर हो गए 60 डिग्री और यहाँ क्या हो गया 30 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू क्या है x है, इसका वैल्यू क्या है 2x है, ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये क्या है P है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला से चलते हैं। पाइथागोरस में क्या जानते हैं हम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है तो h 90 अपोजिट यानी कि AC का स्क्वायर। P क्या है तो ये एंगल अपोजिट, अगर 60 लेते हैं तो ये हो जाएगा यानी AD स्क्वायर, और B क्या हो जाएगा CD स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर। AD निकालना है, और CD क्या है, CD है मेरा x स्क्वायर, है ना। ये हो गया 4x स्क्वायर, ये इसको अगर इधर कर दे तो माइनस x स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। इसलिए AD का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर, और इसको अगर बाहर निकाले तो रूट 3x आ जाएगा। अर्थात ये जो मेरा वैल्यू आया ये आ गया कितना, रूट 3x, है ना। अब हम चाहें तो 60 के वैल्यू 30 के वैल्यू दोनों को निकाल सकते हैं। जैसे साइन 60 निकालना है तो साइन 60 इज इक्वल टू, फिर से वही वैल्यू आएगा P बाय H, है ना। P बाय H, तो P क्या होता है, एंगल अपोजिट 60 है, अपोजिट क्या है AD है, बाय AC। AD का वैल्यू क्या है, AD का वैल्यू रूट 3x, और AC का वैल्यू क्या है 2x, x खत्म, तो ये हो गए रूट 3 बाय 2। इस प्रकार से साइन 60 का वैल्यू निकाला गया और 60 के वैल्यू के ऊपर रख दिया गया। उसी तरह से अगर हम साइन 30 निकालें, साइन 30 क्या होगा P बाय H। 30 के लिए P क्या होगा, ये एंगल अपोजिट, एंगल 30 यहाँ है, अपोजिट क्या होगा CD। H क्या हो जाएगा AC, ये हो जाएंगे x बाय 2x, कट गए
तो यहाँ पर साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2। अब जैसे मैंने साइन 60 निकाल दिया, अब जैसा हमने साइन 60 और साइन 30 का वैल्यू निकाला, इसी तरह से जो रेशियो है ये सभी को याद ही होंगे, उसी तरह से cos 60 और cos 30 का हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ b/h करके tan 60 tan 30 cosec 60 cosec 30, उसी तरह से सभी को निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये मान हम निकालना सीख गए, अब इसी मान को हम याद करेंगे। तो याद करने के लिए मेरा जो होगा वो इन शॉर्ट होगा, यानी कि वो क्या होगा, लघु रूप होना चाहिए, ताकि हम उसको क्या कर सके, याद कर सके। तो इन सभी मानों को याद करने के लिए या इन सभी मानों को एक जगह लिखने के लिए एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है। उस ट्रिक को देखते हैं हम कि वो क्या ट्रिक। वो ट्रिक है, अगर हम एंगल को ले लें कितना डिग्री, 0 डिग्री, एंगल को ले लें 30 डिग्री, एंगल को ले लें 45 डिग्री, एंगल को ले लें 60 डिग्री, थोड़ा सा इधर कर दो, कैमरा मूव कर दो, अरे 45 ये हो गए कितने 60 डिग्री, और ये कितने हो गए 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे कि इसको हम मान को क्या करेंगे, इस मान को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ मान लेना है 0, यहाँ मान लेना है 1, यहाँ मान लेना है 2, यहाँ मान लेना है 3 और यहाँ मान लेना है 4। फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड भी कर देना है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 से डिवाइड करने के बाद सबको अंडर रूट कर देना है ना। अब अंडर रूट कर देने से क्या हो जाएगा कि हम सबके मान को बढ़िया से निकाल सकते हैं। जैसे साइन और जो एंगल आएगा, जैसे कि 0 डिग्री का वैल्यू है ना, उसी तरह से कॉस, उसी तरह से टेन, उसी तरह से कॉट, उसी तरह से कॉट के बाद आ जाएगा सेक, और उसी तरह से आ जाएगा कॉसेक। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा 0/4, तो ये तो 0 ही आ जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ 1/4 है, तो 1/4, 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, और 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से 2/4 है, इसको कट कर दे तो 1/2 हो जाता है। तो 1 का रूट में है तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो ही जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखें साइन 45 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, साइन 45 का वैल्यू कहाँ निकला हुआ है, ये रहा साइन 45। तो साइन 45 का वैल्यू क्या निकला 1/√2 निकला। तो जो हमने वहां निकाला वही यहाँ है, बस ये क्या है, ये अलग ट्रिक से है, ताकि हम इसको क्या कर सके, ठीक ढंग से सीख सके, याद कर सके। साइन 60 है, साइन 60 का भी जस्ट हम लोगों ने निकाला है √3/2। देखें यहाँ से आता है कि नहीं, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो देखिए वही आ गया। और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4/4 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, है ना। अब साइन और कॉस के वैल्यू में क्या तुलना है, तो याद रखना है साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो पूरक का मतलब जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा, जो 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही इसके 60 डिग्री का। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 90 में से माइनस करते जाएंगे तो निकल जाएगा, और ना ही माइनस करते हैं तो अपोजिट लिख दें। जैसे 0 है तो 90 वाला आएगा, यानी कॉस का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 30 का वैल्यू क्या होगा जो 60 का है, यानी √3/2। 45 ये 1/√2 है, ये 1/2 है, और ये क्या 0 है। 10 क्या जानते हैं हम लोग, 10 क्या होता है ये याद रखना है। 10 क्या होता है, 10 होता है साइन और कॉस का रेशियो, साइन बाय कॉस। और कॉट क्या होता है, याद रखना है इसको, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस बात को ध्यान रखना है। तो 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अपन कॉस करेंगे, साइन अपन कॉस, यानी 10 है यहाँ, साइन अपन कॉस 0/1, तो 0/1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको अपन करेंगे तो 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। दिक्कत हो तो अपन कर लेना है 1/√2, यहाँ भी 1/√2 काटेंगे तो क्या बचेगा 1/√2, अब बाय 1/√2 अगर काटे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो मैंने वही लिखा। फिर इसको काटेंगे तो 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा √3। अब इसको देखते हैं, ये 1/0 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होते हैं जिसके डिनोमिनेटर यानी हर क्या होते हैं शून्य होते हैं, इसलिए इसके हर शून्य है, इसलिए यह क्या है अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। तो इसे हम लिखेंगे अपरिभाषित, और इसे याद रखना अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, है ना। ये हो गए। अब यहाँ कॉट लेते हैं, कॉट क्या होता है, कॉट का देख लें, लिखा हुआ है कॉस बाय साइन, तो कॉस को ऊपर रखेंगे साइन को नीचे, तो कॉस अगर ऊपर रखें तो कॉस हो गया 1 और 0, तो 1/0 फिर यही आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड हो जाएंगे ये भी। उसी तरह से यहाँ भी कॉस को ऊपर, कॉस √3/2 है, और नीचे क्या आएगा 1/2 है, इसको कट कर देते आ जाएगा √3। उसी तरह से यहाँ हम ले लें तो यहाँ पर भी कट के 1 ही आएगा, यहाँ ले लें तो इसे ऊपर लिखना है और इसे लिखना है नीचे, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, और यहाँ फिर से 0/1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
उसी तरह से सेक क्या होता है, सेक होता है अपोजिट किसका, कॉस का अपोजिट सेक होता है। तो कॉस क्या है 1, 1 का अपोजिट 1 ही हो जाएगा। इसका अपोजिट इसको ऊपर इसको नीचे कर दो तो 2/√3 हो जाएंगे। इसके अपोजिट को √2/1 लिख देंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसका जीरो का अपोजिट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी कि यही अपरिभाषित। उसी तरह कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का। जीरो का अपोजिट अनडिफाइंड होगा। 1/2 का अपोजिट 2 होगा। 1/√2 का अपोजिट √2 होगा। और √3/2 का अपोजिट 2/√3 होगा। और 1 का अपोजिट 1 ही होगा। तो इस प्रकार से ये सारे वैल्यू निकल गए। अच्छा, इस बात को याद रखना है कि जब हम वैल्यू को पढ़ेंगे तो इसे रटना नहीं। रटने से क्या होंगे कि कुछ क्षण के लिए तो याद हो जाएंगे, परंतु हमेशा के लिए वह याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले करना है कि इस टेबल को, जैसा मैंने अभी बताया ट्रिक से, इस ट्रिक को फॉलो करके टेबल को पूरा करना। जैसे ये ट्रिक से, इस ट्रिक से क्या करना है, टेबल को पूरा करना है। अगर टेबल पूरा हो गए तो इसे 2 बार 3 बार नजर से देख लेना है। तो इसे जैसे कि सेक 45, तो सेक 45 का वैल्यू क्या है √2/1 नहीं बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो √2 है। तो इस बात को हम देख लेंगे। अब जब इसके प्रॉब्लम को बनाएंगे, हिसाब को बनाएंगे इससे संबंधित, तो क्या हो जाएंगे उसमें कि हिसाब बनाने पर हमको क्या हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा कि इसका वैल्यू ये होता है। तो धीरे धीरे करके हमें ये क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो इसे याद करने मतलब कि रटना नहीं है, रट। अब जब हम लोग दो तरीके से वैल्यू को फाइंड करना सीख चुके हैं, एक मैंने ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा बताया और ये ट्रिक द्वारा है। तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, लर्न करते रहना है ताकि ये हमारे मस्तिष्क में रहे। तो अब इससे संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं छोटे छोटे 4-5 उदाहरण बताता हूं और आप लोग जो है इससे संबंधित जो चैप्टर है वह 8.2, तो एनसीईआरटी का 8.2 बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं बता दूंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है cos 60 + 1 बाय cos 60 - 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 60 के वैल्यू को देखेंगे। तो पहले यहाँ पर टेबल से देखना है। 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाते वक्त जब हम टेबल का उपयोग करेंगे तो खुद ब खुद वह हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है। तो cos 60 देखें, cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, ये है 1/2। तो हम यहाँ क्या लेंगे 1/2 + 1 बाय, यहाँ हो जाएंगे 1/2, फिर से cos 60 है -1, तो 1/2 + 1, इसका रेशियो अगर ले लें तो हो जाएगा 1 + 2 बाय 1 - 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/1 - 2 क्या हो जाएगा -1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई के रूप में, है ना। तो पाई क्या है उसको समझते हैं। हम जो ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें जो एंगल है, एंगल याद रखना है। एंगल को जो हम लोग जानते हैं इस रूप में, है ना, डिग्री के रूप में, सभी जानते होंगे। ये जो डिग्री है, इस डिग्री को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं ना, यानी ये ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एंगल, है ना। इसमें क्या है कि एक समकोण यानी कि राइट एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से एक डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 60 मिनट के बराबर होगा। और एक मिनट कितने बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर होगा। ये हमारा डिग्री का ये है। लेकिन एक रेडियन में भी आता है, ये याद रखना है, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है, ये सर्कुलर है, जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे रेखीय गति में, है ना, क्लास 9 में भी। इसमें क्या होता है, जितना इसका त्रिज्या है ना, अगर ये ओ ए ले लें, अगर इसका ये रेडियस है, रेडियस की तरह ये इतना दूर ये करे जाए, है ना, विस्थापित हो, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वह थीटा रेडियन होता है। और याद रखना है, रेडियन जो होता है उसको हम सी द्वारा डिनोट करते हैं 1, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा सी, है ना। ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं π/180, ये इतना रेडियन होता है। इसलिए याद रखना है, अगर हम इसे देखें तो पाई रेडियन = हो जाएगा 180, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन = हो गए 180 बाय, गलती हो गया यहाँ, कट करो तो।
अब जब हम लोग दो तरीके से वैल्यू को फाइंड करना सीख चुके हैं, एक मैंने ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो के द्वारा बताया और ये ट्रिक द्वारा है, तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, लर्न करते रहना है ताकि ये हमारे मस्तिष्क में रहे। तो अब इससे संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं, कैसा प्रॉब्लम आएगा। तो मैं छोटे छोटे 4-5 उदाहरण बताता हूं और आप लोग जो है इससे संबंधित जो चैप्टर है वह 8.2, तो एनसीईआरटी का 8.2 बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं बता दूंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है cos 60 + 1 बाय cos 60 - 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos 60 के वैल्यू को देखेंगे। तो पहले यहाँ पर टेबल से देखना है। 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाते वक्त जब हम टेबल का उपयोग करेंगे तो खुद ब खुद वह हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, उसे रटने की आवश्यकता नहीं है। तो cos 60 देखें, cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, ये है 1/2। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 1/2 + 1 बाय, यहाँ हो जाएंगे 1/2, फिर से cos 60 है -1, तो 1/2 + 1, इसका रेशियो अगर ले लें तो हो जाएगा 1 + 2 बाय 1 - 2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3/1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पाई के रूप में, है ना। तो पाई क्या है उसको समझते हैं। हम जो ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें जो एंगल हैं, एंगल याद रखना है, एंगल को जो हम लोग जानते हैं इस रूप में, है ना, डिग्री के रूप में, सभी जानते होंगे। ये जो डिग्री है, इस डिग्री को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं ना, यानी ये ब्रिटिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम ऑफ एंगल, है ना। इसमें क्या है कि एक समकोण यानी कि राइट एंगल कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह से एक डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 60 मिनट के बराबर होगा, और 1 मिनट कितने बराबर होगा, 60 सेकेंड के बराबर होगा। ये हमारा डिग्री का ये है। लेकिन एक रेडियन में भी आता है, ये याद रखना है, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम क्या होता है, ये सर्कुलर है, जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे रेखीय गति में, है ना, क्लास 9 में भी। इसमें क्या होता है, जितना इसका त्रिज्या है ना, अगर ये ओ ए ले लें, अगर इसका ये रेडियस है, रेडियस की तरह ये इतना दूर ये करे जाए, है ना, विस्थापित हो, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वह थीटा रेडियन होता है। और याद रखना है, रेडियन जो होता है, अब ये रेडियन सिस्टम है। रेडियन सिस्टम क्या होता है, एक सर्कल होगा, इस सर्कल में क्या होगा, अगर हम इसके रेडियस, ये रेडियस आपको दिख रहा है, इसके चाप पर, है ना, यहाँ जो है इसके चाप पर अगर रेडियस के जितना ही विस्थापन करें, डिस्प्लेसमेंट जाएं, यानी यहाँ से यहाँ आए, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा रेडियन होगा, है ना। तो 1 रेडियन बराबर हो जाता है, ये रेडियन में जो लेंगे वह होगा 180 डिग्री बाय पाई रेडियन, है ना, 180 डिग्री बाय पाई रेडियन, या पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम रेडियन और डिग्री को समझ गए। अब यहाँ पर यहाँ पाई लिखा हुआ है, तो पाई जो होते हैं उसका वैल्यू हम हमेशा कितना लेंगे, डिग्री में 180 लेंगे, याद रखना है। ऐसे पाई का वैल्यू होता है कितना है, 22/7 या 3.14। लेकिन जब डिग्री की बात की जाएगी तो डिग्री में हम कितना लेंगे, 180। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर पाई, पाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री बाय 3, फिर है 10 स्क्वायर 180 डिग्री बाय 6, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बाय 2। 3 से इसको कैंसिल कर दें तो 60, 6 से इसको कैंसिल करें 30, और 2 से कैंसिल करें तो 90। इस प्रकार से हो जाएंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इसके मान को ढूंढ लेंगे इससे और वहाँ लिख देंगे। जैसे साइन 60 है तो √3/2 आ जाएगा, है ना, तो √3/2, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर। उसी तरह से 10 स्क्वायर 30 है तो 10 30 का मान लेंगे, 10 30 का मान 1/√2 है, सॉरी 1/√3 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 ये रहा 90, 0 है तो 0 का स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/3 माइनस 0, सबका स्क्वायर कर दिए। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 12, 4 से 3 बार में 3 3 9 हो जाएगा, 3 से 4 बार में 4 1 4 0, ये हो जाएंगे 13/12। यही हमारा क्या है, आंसर है।
अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, है ना। और समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जो भी ट्रायंगल दिया रहेगा उसमें हमें ये ढूंढना पड़ता है कि 90 डिग्री कहाँ होगी। मेन चीज तो ये है 90 डिग्री कहाँ, वो ढूंढना है, तभी पता चलेगा। तो क्या कह रहा है? कर्ण एसी है, तो एसी हम तिरछी भुजा लेते हैं, एसी कर्ण ले लिया, तो इधर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बी क्या है? 90 डिग्री है। अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन हमने ढूंढा, हमने उसमें क्या किया? खोजा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ कह रहा है एसी कर्ण है, तो एसी के सामने क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसके बाद कह रहा है एसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें ट्रायंगल का निर्माण करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60। बी ए सी ये क्या है हमारा? 60 डिग्री है ना। तो बीसी की लंबाई ज्ञात करें। वही बात इंग्लिश में लिखा हुआ है, फाइंड लेंथ ऑफ बीसी। बीसी निकालना है हमें, है ना। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस एसी, एसी क्या है? हाइपोटेनस 12 है, और एंगल बीएसी क्या है? 60 है। हमें क्या निकालना है? बीसी। अब समझते हैं जरा सा, इस बात को सीखते हैं। इस बात को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी सीखेंगे और इसमें भी सीख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट फ्रेंड्स में आपको ऐसा मिल जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री है, तो हम जब भी एंगल का रेशियो लेते हैं तो क्या होता है कि एंगल के सामने वाले जो होते हैं वो पी होते हैं ना। ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो यहाँ देखें एंगल है, एंगल के सामने ये क्या है? पी है, बी है, पी हो गया बीसी, और ये क्या है? एच। तो पी और एच दिया गया है, तो पी और एच में किसका रेशियो होता है? तो पी और एच में होता है साइन का रेशियो। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हम यहाँ चलते हैं साइन ए इज इक्वल टू पी बाय एच। अब एंगल अपोजिट क्या कहलाता है? पी, यानी बी सी, और एच हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, साइन ए यानी साइन 60 डिग्री, और बी सी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ए सी कितना दिया हुआ है? 12। साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहाँ हो गया बी सी बाय 12। बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? 6√3 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है? आंसर। तो इस प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लेता हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो मैं एक्सरसाइज छोड़ के दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ विदाउट एक्सरसाइज का, ताकि आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को बना सकें, है ना। तो मैं एक बिना एक्सरसाइज वाला एक क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन है आपका साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और है एक कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो हमें पूछा जा रहा है a एंड b इज इक्वल टू व्हाट, है ना, ये निकालना है। ऐसा ही ये क्वेश्चन 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 वाला दिया हुआ भी है, तो इसको देख लेना है, तो उससे सीख ही जाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है यानी साइन है, तो इसका वैल्यू साइन में ही देखना है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम आएंगे इस टेबल में, देखेंगे कि साइन में 1/2 है कहीं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1/2। तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू है? साइन 30 का वैल्यू है। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर से साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या? साइन 30 डिग्री। अब देखें यहाँ जरा सा, ये साइन 30 है और यहाँ पर साइन है, यहाँ भी साइन है, तो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ इस दोनों ये दोनों जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? बराबर है। तो जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, इसलिए इसके एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका एंगल क्या है? इसका एंगल है a माइनस बी, और इसका एंगल क्या है? 30 डिग्री। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को लेकर चलें, ये वाला। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो अब हम कॉस में चलें, तो कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो कॉस 1/2, कॉस में देखते हैं 1/2 किसका वैल्यू है? कॉस में 1/2 वैल्यू है 60 का, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 60, यानी कि फिर से कॉस है, इसलिए एंगल इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड मान लिए, तो हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम एलिमिनेशन मेथड में आते हैं, और विलोपन विधि जिसे कहा जाता है, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों के कोफिशिएंट को देखते हैं। b और b का कोफिशिएंट इक्वल है, और साइन भी क्या है? अपोजिट है, इसलिए इसे क्या करते हैं? कट कर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ दिए है ना, जोड़ने पर कट हो गया। तो ये हो गया 2a
इज इक्वल टू 90 डिग्री, इससे कट कर दें तो 45, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब अगर जब ए का वैल्यू निकल गया तो हम इसी वैल्यू को समीकरण 1 में रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये वाला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a के जगह पर 45 रखा है, b बराबर 30 हो गए, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो 15 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब हमें दोनों पूछ रहा है तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू रख देना, a बराबर 45 और b बराबर कितना 15। ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन और दे देता हूँ SW में, उसको भी बना लेना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो जाने चाहिए।